नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सरकारी चैंपियन में, जहां आपको मिलती है सबसे तेज़ और सटीक सरकारी नौकरी की जानकारी। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस भर्ती के बारे में जिसका इंतज़ार लाखों युवाओं को था। तो ये वो भर्ती है BPSC स्पेशल टीचर वैकेंसी 2025। तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एक बहुत ही अच्छी भर्ती आई है। ये भर्ती शिक्षा विभाग में स्पेशल स्कूल टीचर के पदों पर निकल कर आई है। इन पदों पर भर्ती को लेकर BPSC की तरफ से ऑफिशियल नोटिस जारी कर दी गई है। इसके लिए आवेदन कब से कब तक लिए जाएंगे, इसके लिए आवेदन करने की क्या पात्रता रखी गई है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको हम इस वीडियो में देंगे। अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो, आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये उसका इनकी BPSC का ऑफिशियल वेबसाइट है। ये 19/6/2025 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें इसका आवेदन कब से कब होगा और शैक्षणिक योग्यता क्या रहने वाली है, इसमें कितनी सीटें हैं, सारा डिटेल इसमें मेंशन है। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं वो PDF। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, बिहार लोक सेवा आयोग आवश्यक सूचना विज्ञापन संख्या 42/2025, जिसमें आप यहाँ पे देख पा रहे हैं शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत विशेष विद्यालय अध्यापक के कुल 7,279 पद रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवार से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जिसका आवेदन करने का जो तिथि है वो 2 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा और ये 28 जुलाई तक ये इसका फॉर्म फिलअप किया जाएगा, जिसके लिए आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है। इस पर से आप इसको आवेदन कर सकते हैं और ये यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये 19/6/2025 को ये नोटिस आया है ये साइन में। तो चलिए आगे हम बात करते हैं इसमें ये जो पद है किस तरह से ये कैटेगराइज किया गया है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसमें सबसे पहले ये वर्ग 1 से 5 के विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए कुल 5,534 पद है और शेष जो पद है वो क्लास 6 से 8 तक के विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए ये पद आए। विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए ये पद है। चलिए आगे हम बात करते हैं। ये जो है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कैटेगरी वाइज इस वैकेंसी को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं इसमें कि श्रेणी में सेवा के अधीन वर्ग, यानी कि ये देख पा रहे हैं आप विशेष विद्यालय अध्यापक मूल कोटि वर्ग 1 से 5 तक के लिए जो आपका वेतनमान होगा वो 25,000 ये आपकी सैलरी रहने वाली है। और ये है आपका 6 से 8 विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए 1,745 पद, जिसको कुछ इस प्रकार ये कैटेगराइज करके इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कैटेगरी वाइज। और इसमें आप यहाँ पे देख पा रहे हैं वेतनमान जो आपका रहने वाला है वो 28,000। चलिए आगे हम बात करते हैं इसमें आपको कि प्रारंभिक विद्यालय के विशेष शिक्षक के मूल कोटि एवं स्नातक कोटि के पदों की जो रोस्टर है वो इस वेबसाइट पे उपलब्ध करा दिया गया है। और विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए जो अहर्ताएँ हैं वो विभागीय अधिसूचना संख्या 916 दिनांक 19/5/2023 के अनुरूप में यहाँ पे अनुमान्य होगा। चलिए आगे हम बात करते हैं आपसे। सबसे पहले क्या है इसमें कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए। दूसरा, विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए जो अहर्ताएँ हैं वो भारतीय पुनर्वास परिषद के अनुरूप अनुमान्य होगा। अभ्यर्थियों को आवेदन करते समय भारतीय पुनर्वास परिषद RCI द्वारा प्रदत्त वैध CRR सेंट्रल रिहैबिलिटेशन रजिस्टर नंबर एवं एतत् संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। नेक्स्ट इसमें आपका है बिहार विशेष
विद्यालय अध्यापक पात्रता जो परीक्षा है 2023 में उत्तीर्ण हो यथा वर्ग 1 से 5 के लिए BSSC टेट पेपर फर्स्ट और वर्ग 6 से 8 के लिए BSSC टेट पेपर सेकंड में उत्तीर्ण हो। विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए आहारताएँ विभागीय अधिसूचना संख्या 916 दिनांक 19/5/23 के अनुरूप अनुमान होंगे जो संप्रति निम्नवत है। चलिए वो डिटेल हम आपको शेयर करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मूल कोटि संवर्ग आपका जो 1 से 5 वर्ग के लिए विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए जो आवश्यक शैक्षणिक योग्यता, आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है एवं प्रशैक्षणिक योग्यता क्या रहने वाली है, तो आप यहाँ पे देखिए न्यूनतम 50% अंक के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष से आपका जो मार्क्स होगा वो 50% न्यूनतम होनी चाहिए उच्चतर माध्यमिक में। और उसमें भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्था से विशेष शिक्षा में DLED के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद का वैध CRR नंबर धारित हो, या भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्था से विशेष शिक्षा में DLED सर्टिफिकेट या डिप्लोमा जो विशेष शिक्षा में DLED के समकक्ष हो के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद का वैध CRR नंबर धारित हो, तो जाकर के यहाँ पे एलिजिबल होगा। नेक्स्ट इसमें आपका है कि अंतर दिव्यांगता क्षेत्र में 6 माह का अध्यापन प्रशिक्षण, ये इतने आपके होने चाहिए वर्ग 1 से 5 के लिए। चलिए आगे हम बात करते हैं। स्नातक कोटि संवर्ग जो 6 से 8 के विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता है, जिसके लिए आपको न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि एवं भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेष शिक्षा में B.Ed के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद का वैध CRR नंबर धारित हो, या B.Ed के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्था से सर्टिफिकेट डिप्लोमा जो विशेष शिक्षा में B.Ed के समकक्ष हो एवं भारतीय पुनर्वास परिषद की वैध CRR नंबर धारित हों। तो चलिए नेक्स्ट आपका इस पे कि अंतर दिव्यांगता क्षेत्र में 6 माह का अध्यापन प्रशिक्षण। चलिए आगे हम बात करते हैं इसमें आपका कि जो विशेष विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु जो शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र की जो मान्यता से संबंधित उपबंध क्या रहने वाले आपके, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सबसे पहले केंद्र अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा स्थापित बोर्ड से निर्गत आपका मैट्रिक अथवा समकक्ष एवं इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र यहाँ पे मान्य होंगे। उसके साथ केंद्रीय अथवा राज्य सरकार के अधिनियम से गठित विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत स्नातक का भी प्रमाण पत्र यहाँ मान्य होगा। उसके साथ ये भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा अंतर दिव्यांगता में 6 माह का अध्यापन प्रशिक्षण प्रारंभ नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति के लिए उक्त अर्हता को इस शर्त के साथ शिथिल रखा जाएगा कि संबंधित उम्मीदवार नियुक्ति के उपरांत उक्त प्रशिक्षणाचार्य के निर्धारण की स्थिति में इसे प्रशिक्षणाचार्य प्रारंभ होने की तिथि से 2 वर्ष के अंदर पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे। इस प्रशिक्षणाचार्य को पूर्ण करने हेतु यथा आवश्यक अधिकतम 6 माह तक सवैतनिक अवकाश मान्य होगा। तो चलिए आगे हम बात करते हैं इसमें कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति या अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग अभ्यर्थी को शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता के न्यूनतम जो निर्धारक अर्हतांक में 5% की छूट दे होगी। इसके साथ ही कि विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए जो अर्हता है वो भारतीय पुनर्वास परिषद के अनुरूप अनुमान्य होगा, यानी कि उक्त पृष्ठभूमि में वर्णित कोई प्रावधान भारतीय पुनर्वास परिषद के प्रावधान के अनुकूल नहीं होने की स्थिति में भारतीय पुनर्वास परिषद के प्रावधान के अनुरूप स्वतः संशोधित समझा जाएगा। नेक्स्ट आपका इसमें कि किसी सोसाइटी अथवा ट्रस्ट के द्वारा
स्थापित स्वैच्छिक संस्था द्वारा प्रदत्त भाषा विशेष की उपाधि डिग्री भी विशेष विद्यालय अध्यापक पद हेतु मान्य नहीं होगा। तो दोस्तों चलिए आगे हम बात करते हैं आपकी जो आयु सीमा है वो क्या रहने वाली है। तो सभी वर्ग के विशेष विद्यालय अध्यापक हेतु जो दिनांक है 1/8/2025 को न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु दिनांक 1/8/2023 को अनारक्षित पुरुष 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिलाएं एवं अनारक्षित महिला 40 वर्ष एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला वो 42 वर्ष। वार्धक्य सेवानिवृत्ति की जो आयु है वो 60 वर्ष निर्धारित की गई है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं इसमें आपकी चयन प्रक्रिया किस आधार पर रहने वाली है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इसमें लिखित परीक्षा जो है वो वस्तुनिष्ठ के आधार पर होगा। और आपका जो लिखित परीक्षा है इसमें ये वस्तुनिष्ठ के लिए आपका जो कार्यक्रम है बना इसको कैटेगराइज कर दिया गया। तो इसमें सबसे पहला विषय आपका रहने वाला ये कि भाषा आहारता एवं सामान्य अध्ययन, भाषा एवं सामान्य अध्ययन, जिसमें से प्रश्नों की जो संख्या आपका है वो 150 रहने वाला है। तो भाग 1 में 30 प्रश्न जो कि भाषा का रहेगा, आपका सब्जेक्ट आपका जो भी आप सेलेक्ट करेंगे हिंदी या इंग्लिश। और इसमें भाग 2 में 120 अंक का रहेगा जिसमें से सामान्य अध्ययन रहने वाला है। और ये आपको 2.5 घंटे का यानी कि 2 घंटे 30 मिनट का ये परीक्षा होने वाला है। और यह पत्र आपका कक्षा 1 से 5 के लिए है, ये प्राथमिक विद्यालय के लिए। और यह जो पत्र है 2 भागों में, और इसमें भाषा भाग 1 था आपका, उसमें अंग्रेजी एवं हिंदी उर्दू बांग्ला भाषा का ये व्यवहारिक ज्ञान आपके पास होना चाहिए। इस भाषा में आहारतांक कम से कम 30% आपको अनिवार्य होगा, तो जाकर के आगे आपका प्रोसेस होगा। एंड आपको यहाँ पे डिस्क्वालीफाई यहाँ भी कर दिया आप यहाँ से भी डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। इसलिए आपको ये जो भाषा का जो है पेपर, इसमें भी आपको क्वालिफाई होने पड़ेंगे। 30% जो अंक है वो अनिवार्य है। भाग 2 में समान अध्ययन के लिए आपको यहाँ पे प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता प्रशिक्षण, सामान्यता जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल है इसमें। उपरोक्त विषय पत्रों के पाठ्यक्रम जो है वो SCERT और NCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका जो स्तर है ना वो उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम आहारता के आलोक में होगा। और समान अध्ययन पत्र के पाठ्यक्रम SCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका जो स्तर है ना वो उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम आहारता के आलोक में होगा। तो चलिए आगे हम बात करते हैं अब कि कक्षा 6 से 8 के लिए, जिसमें इसमें भी आपका भाषा के लिए आपको पेपर फर्स्ट 30 अंक का और पेपर सेकंड आपका ये 40 अंक का, और इसमें पेपर थर्ड जो होगा यानी कि वो 80 अंक का रहने वाला है। इसमें भी कुल मिलाकर आपका 150 अंक रहने वाला है। तो जैसा कि इसमें देख पा रहे हैं आप कि जो आपका पेपर है वो 3 भागों में बढ़ चुका है। पेपर भाग 1, 2, 3। तो भाग 1 में आपका भाषा रहने वाला है जिसमें आपका हिंदी एवं अंग्रेजी और उर्दू या फिर बांग्ला, आप जो जैसा रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। उसके अलावा इसमें भी आपका सेम है 30% अनिवार्य है। और भाग 2 में आपका सामान्य अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल है। नेक्स्ट इसमें आपका है भाग 3, तो मध्य विद्यालय के अध्यापकों के लिए एक विशेष पत्र है। उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है। और गणित एवं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, उर्दू, संस्कृत या अंग्रेजी, इन विषयों में से वो मध्य विद्यालय के जो अध्यापक होंगे ना उनमें से एक विषय पत्र है, इसमें से एक विषय पत्र है ये, उसमें से कोई एक आप सेलेक्ट कर लेंगे और उसी से संबंधित आपका इसमें उसी पेपर का इसमें एग्ज़ाम देंगे। एक नोट यहाँ पे आपका है कि वर्ग 6 से 8 के लिए सामाजिक विज्ञान के चयन करने वाले अभ्यर्थी को सेक्शन 1 में इतिहास या भूगोल विषय में से किसी एक विषय का चयन करना होगा। यदि सेक्शन A में इतिहास विषय का चयन करते हैं तो सेक्शन 2 में
भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र विषय में किसी एक विषय का चयन करेंगे। और यदि अभ्यर्थी द्वारा सेक्शन ए में भूगोल विषय का चयन करते हैं तो सेक्शन 2 में अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र विषय में से किसी एक विषय का चयन करेंगे। तो ये नोट आपने देख लिया। नेक्स्ट आपका इसमें है कि उपरोक्त सभी विषय पत्रों में जो पाठ्यक्रम आपका है वो एससीईआरटी और एनसीईआरटी से संबंधित होंगे, लेकिन इसका जो स्तर है वो उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हताओं के आलोक में होगा। चलिए आगे हम बात करते हैं इसमें। तो इसमें जो भाषा है, भाषा अर्हता, वो भाग 1 वो आपका क्वालिफाइंग नेचर है, वो क्लास 1 से 1 to 5 का हो या 6 to 8 का। भाषा वाला जो पेपर आपका वो क्वालिफाइंग होगा, पर उसको क्वालिफाई करना भी कंपलसरी है। नेक्स्ट आपका इसमें है कि सभी विशेष विद्यालय अध्यापकों के लिए ली जाने वाली लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय यानी कि एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव आधारित होगी और प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा। और अगर गलत उत्तर के लिए जो नेगेटिव अंक है वो यहाँ पे आपका नहीं रहने वाला है, कोई नेगेटिव मार्क्स यहाँ पे आपका नहीं है। और यहाँ पे आपको इस एग्ज़ाम को मिनिमम क्वालिफाइंग के लिए ये 40 ये मार्क्स निर्धारित किया गया है। ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, सामान्य वर्ग के लिए 40% और पिछड़ा वर्ग के लिए 36%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, ये 36.5% है। और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति महिलाओं तथा निःशक्त दिव्यांग उम्मीदवारों को 32% न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे परीक्षा के बाहर हो जाएंगे। तो उक्त लिखित परीक्षा हेतु पुनर्मूल्यांकन का भी यहाँ पर प्रावधान नहीं है, दोबारा से यहाँ मूल्यांकन नहीं होगा। जो एक बार रिजल्ट पब्लिश हो गया वही रहने वाला है। चलिए आगे हम बात करते हैं दोस्तों, इसकी जो मेधा सूची है वो किस आधार पर निर्धारित की जाएगी। तो वर्ग 1 से 5 के लिए आपकी जो मेधा सूची है वो लिखित परीक्षा के कुल प्राप्तांक भाग 2 के आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थियों की जो औपबंधिक मेधा सूची तैयार करेगा। यानी कि भाग 1 तो आपका क्वालिफाइंग नेचर था, वो तो बस सिर्फ क्वालिफाई हो गए। उसके बाद भाग 2 में जो मार्क्स आएगा उस आधार पर आपका मेरिट बनने वाला है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि लिखित परीक्षा के कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में तो भाषा भाग 1 विषय के प्राप्तांक के अनुसार मेधाक्रम निर्धारित होगा। और भाषा अर्हता विषय में प्राप्तांक अगर समान होने की स्थिति में उम्र तथा उम्र में समानता होने पर वो देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम ऊपर आने वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी। नेक्स्ट आपका है वर्ग 6 से 8 के लिए जो मेधा सूची तैयार होगी, उसके लिए जो आप लिखित परीक्षा में आपका जो कुल प्राप्तांक होगा भाग 2 और भाग 3 के आधार पर आपका उसमें जो कैंडिडेट सफल होंगे उनकी जो औपबंधिक मेधा सूची तैयार की जाएगी। और ये जो लिखित परीक्षा के कुल प्राप्तांक अगर समान होते हैं उस स्थिति में चयनित विषय भाग 3 का जो प्राप्तांक है तथा चयनित विषय के में अगर अंक समान हुआ तो उस स्थिति में जो भाषा है पेन की पेपर 1 आपका जो भाग 1 का जो एग्जामिनेशन दिए उसमें जो मार्क्स आएगा उस बेस्ट पर मेधा क्रम में उनको ऊपर रखा जाएगा। अगर उसमें भी अगर समान हो गया तो उस क्रम में नेक्स्ट आपका उम्र में देखा जाएगा। उम्र में जिनका उम्र मतलब बड़े होंगे जो उम्र में, उनको प्राथमिकता पहले दी जाएगी। अगर उम्र में भी समानता हुई तो फिर वो देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार जिनका नाम पहले आया उनका पहले हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे एक नोट है कि औपबंधिक परीक्षाफल प्रकाशन के पश्चात पूरक परीक्षाफल प्रकाशित नहीं किया जाएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं इसमें आपका साक्षात्कार। तो इसमें साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट इसमें आपका बात करते हैं हम अधिमानता का। तो विशेष विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा में इच्छुक पात्र अभ्यर्थी दिव्यांगता की 9 श्रेणी में से एक में से अधिक दिव्यांगता की श्रेणी में विशेष विद्यालय अध्यापक पद के लिए आवेदन करने की स्थिति में अभ्यर्थी प्रशैक्षणिक योग्यता में वर्णित विषय कोर्स के आधार पर ऑनलाइन आवेदन में दिए गए विकल्प का चयन करेंगे। उक्त विकल्प का चयन प्रशैक्षणिक योग्यता के अनुरूप नहीं होने की स्थिति में दावा मान्य नहीं होगा। नेक्स्ट आपका है कि प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में से एक से अधिक वर्ग के
विशेष विद्यालय अध्यापक के पदों के लिए तथा दिव्यांगता की 9 श्रेणी में से एक से अधिक श्रेणी में आवेदन करने की स्थिति में अपने निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं प्रशैक्षणिक योग्यता के अनुरूप ही संवर्ग एवं दिव्यांगता की श्रेणी की जो प्राथमिकता है, प्रायोरिटी अंकित करते हुए एक ही ऑनलाइन आवेदन समर्पित करेंगे और सभी अभ्यर्थियों को अर्हता के अनुसार विशेष विद्यालय अध्यापक के विभिन्न विषयों, विभिन्न वर्गों एवं श्रेणियों की जो अधिमानता है वो ऑनलाइन आवेदन में दर्ज की जानी है। नेक्स्ट इसमें बात है कि मेधा क्रम के अनुसार सफल अभ्यर्थियों के द्वारा विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए दी गई अधिमानता एवं रिक्त की जो उपलब्धता के आधार पर उन्हें एक पद भी आवंटित किया जाएगा और किसी एक अधिमानता के संवर्ग दिव्यांगता की जो श्रेणी है आवंटित हो जाने के पश्चात शेष अन्य संवर्ग दिव्यांगता की श्रेणी में अभ्यर्थित्व पर विचार नहीं किया जाएगा, जिस पर अभ्यर्थी को कोई आपत्ति नहीं होगी और इस आशय की घोषणा अभ्यर्थी को अपने ऑनलाइन आवेदन में करना होगा। चलिए आगे हम बात करते हैं। इसमें कुछ अन्य निर्देश हैं कि कोई अभ्यर्थी शिक्षा विभाग के बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक यानी कि नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त, जिसमें संशोधन नियमावली 2024 के आलोक में अधिकतम 5 बार लिखित परीक्षा में भाग वो ले सकते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट बात रहा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ना, इस संशोधन नियमावली के अनुसार कि आप एक जो एग्जामिनेशन में है ना, आप 5 बार परीक्षा में भाग ले सकते हैं अधिकतम, इससे ज़्यादा नहीं। आयोग द्वारा की गई अनुशंसा नियुक्ति का जो अधिकार तब तक नहीं प्रदान करेगी जब तक कि यथा आवश्यक प्रमाण पत्रों की जांच के उपरांत प्रशासकीय विभाग संतुष्ट न हो जाए कि अभ्यर्थी विशेष विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए सभी दृष्टियों से उपयुक्त है। और आयोग द्वारा विज्ञप्ति ऑनलाइन आवेदन पत्र में विशेष विद्यालय अध्यापक अभ्यर्थी द्वारा योग्यता से संबंधित स्वघोषणा के आधार पर उनकी उम्मीदवारी का मूल्यांकन किया जाएगा। इसमें आरक्षण कोटि, तो ये देख पा रहे हैं आप, हर एक जो आरक्षण कोटि है सबका अलग अलग कोटि है और इन कोटि का अलग अलग कोड दिया गया है। तो इन कोड का उपयोग आप फॉर्म का जब ऑनलाइन करेंगे तो उस दौरान आप इसको फिल करेंगे। आप जैसे जिस कैटेगरी से उस कैटेगरी का ये कोड है और ये कोड ही आपको फिल करना पड़ेगा। इसलिए आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, EWS हो, EBC हो, OBC हो, आप अपने इस कोड को यहाँ से देख करके तो ही आप फिल करेंगे। अन्यथा अगर इसमें से अगर कोडिंग करने में अगर गलत कोड डालते हैं तो हो सकता है आपको आरक्षण ना मिल पाए, या तो फिर हो सकती है आपकी अभ्यर्थीता को रद्द कर दिया जाए। ताकि क्योंकि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप तो दिखाएंगे ना, आपका कैटेगरी मैच नहीं करेगा, तो इसलिए आपको ये प्रॉब्लम ना हो तो आप यहाँ पे इस कैटेगरी का मिलान करके इसको आप फिल करेंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं आपसे कि ऑनलाइन आवेदन जब आप इसका फॉर्म फिलिंग करेंगे उस दौरान आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट तैयार करके रखने हैं। तो आयोग द्वारा किसी भी समय मांगे जाने पर अभ्यर्थी को जो सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां सत्यापन हेतु आपको प्रस्तुत करनी होगी। वो क्या क्या है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, सबसे पहला मैट्रिक का प्रमाण पत्र। ये जो डॉक्यूमेंट का लिस्ट हम आपको बता रहे हैं, ये सारा डॉक्यूमेंट आप ऑनलाइन में तो अपलोड करेंगे और ये ही डॉक्यूमेंट आपको जब आपका जो सत्यापन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो उस दौरान भी आपको ये सेम डॉक्यूमेंट ही लेके जाना है। जिसमें से पहला आपका है मैट्रिक का प्रमाण पत्र जन्म तिथि के साक्ष्य के लिए, इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, स्नातक का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, DLED विशेष शिक्षा या DLED विशेष शिक्षा सर्टिफिकेट, डिप्लोमा जो विशेष शिक्षा में DLED के समकक्ष हो उसका प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, B.Ed या B.Ed विशेष शिक्षा ये सर्टिफिकेट या डिप्लोमा जो विशेष शिक्षा में B.Ed के समकक्ष हो का प्रमाण पत्र एवं उसका अंक पत्र आपको लेना है। विशेष शिक्षा विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा BSS टेट 2023 उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा प्रदत्त वैध CRR नंबर एवं
तत्संबंधी प्रमाण पत्र। नेक्स्ट आपका है अंतर दिव्यांगता क्षेत्र में 6 माह का अध्यापन प्रशिक्षण संबंधी प्रमाण पत्र। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र। महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रीमी लेयर का प्रमाण पत्र होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें आपका है जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के लिए जाति एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र वो भी रहने चाहिए। और जो महिला उम्मीदवार हैं उनके पिता एवं उनके पिता के पते से निर्गत जाति एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र होंगे तो ही यहाँ पे एलिजिबल होंगे। और बिहार राज्य से स्थायी निवासी अनारक्षित वर्ग की जो महिला है उम्मीदवार है उनके लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत अस्थायी निवास प्रमाण पत्र और शुल्क में छूट रियायत का दावा करने की स्थिति में। और जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS का दावा करने वाले आवेदक बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या 26/22 दिनांक 26/2/2019 के आलोक में विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्संबंधी प्रमाण पत्र उनको देने होंगे। नेक्स्ट इसमें आपका है ये स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाता नातिन जो होंगे इसका दावा करने के लिए उनको ये प्रमाण पत्र देना होगा। और दिव्यांगता का दावा करने की स्थिति में आपको दिव्यांगता का प्रमाण पत्र देना होगा। नेक्स्ट इसमें आपका है और इसमें आपका ये कि भूतपूर्व सैनिक को जो भूतपूर्व सैनिक रह चुके हैं उनको उम्र में छूट का दावा करने के लिए तो उससे संबंधित उन्हें प्रमाण पत्र उनको देना पड़ेगा। और बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को उम्र सीमा में छूट का दावा करने के लिए उस स्थिति में तत्संबंधी प्रमाण पत्र उनको भी देना पड़ेगा। और केंद्र सरकार, बिहार सरकार या किसी अन्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त हों तो परीक्षा में भाग लेने हेतु सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत अनापत्ति यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उन्हें यहाँ पे देना पड़ेगा। नेक्स्ट इसमें आपका है पहचान पत्र फोटो युक्त, जैसे कोई आवेदन में दावा किया हो, हाल का खिंचा हुआ 4 पासपोर्ट आकार का फ़ोटो आपका, लिखित परीक्षा के लिए भरे एवं डाउनलोड किए गए आवेदन की प्रति और लिखित परीक्षा के लिए निर्गत एडमिट कार्ड की प्रति। ये डॉक्यूमेंट्स आपको जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस दौरान ये सारे आपको लेके जाने हैं। और बाकी का इसमें जो शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र था वो आपको रेडी रखने हैं। और कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये आपको फॉर्म भरने में काम आएंगे। और बाकी का ये नीचे का ये 3 था, ये सारे डॉक्यूमेंट और आपका शैक्षणिक योग्यता का डॉक्यूमेंट ये सारा आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम सेम हुआ उसकी जीरोक्स और ओरिजिनल आप लेके जाएंगे, उसका वेरिफिकेशन वहाँ पे होगा आपका। नेक्स्ट आपका है आपके प्रमाण पत्रों की जो जांच है, तो नियुक्ति प्राधिकार का यह दायित्व होगा कि वे नियुक्ति पत्र निर्गत करने से पूर्व शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक योग्यता एवं विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रमाण पत्रों सहित अन्य प्रमाण पत्रों एवं अभ्यर्थियों के भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा प्रदत्त CRR नंबर की वैधता की यथा आवश्यक जांच करा लेंगे। प्रमाण पत्र जाली या गलत पाए जाने की स्थिति में नियुक्ति रद्द करते हुए वेतन आदि के मद में दिए गए राशि की वसूली बिहार एंड उड़ीसा पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट 1914 के प्रावधानों के तहत करते हुए अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपको क्या पेमेंट भुगतान करने होंगे। तो सामान्य अभ्यर्थी के लिए 750 रुपये, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 200 और सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिलाएं उम्मीदवार के लिए 200 रुपये और दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए जो 40% या उससे अधिक है उनके लिए 200 का यानी कि 200 रुपये का और अन्य उम्मीदवार के लिए 750 रुपये का। और एक नोट भी यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है कि इसमें जो एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे वो बैंक अपना चार्ज भुगतान करेगी, जो कि उसमें पेमेंट करते समय आपको उस समय ऐड करके वो आपसे डिडक्ट कर लेगा। नेक्स्ट इसमें है आपका एक इम्पोर्टेंट नोट कि बायोमेट्रिक फ़ी 200। अगर आप वैसे अभ्यर्थी जो ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आप आधार संख्या यानी कि आधार नंबर आप उसमें अंकित अगर नहीं करते हैं तो आपको बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में 200 रुपीज़ आपको अतिरिक्त शुल्क पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका दोस्तों इसकी जो तिथि है वो तो आप देख चुके हैं कि 2 जुलाई से लेकर के 28 जुलाई तक होने वाला है।
नेक्स्ट आपका इसमें भी जो आप आवेदन करेंगे वो वन टाइम रजिस्ट्रेशन इस ऑफिशियल बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन के माध्यम से यहाँ पे इसमें अपना पंजीयन करके उसके बाद इसमें इंस्ट्रक्शन फॉर डिजी लॉकर अकाउंट, इसमें अपना डिजिटल लॉकर अकाउंट एक साइन अप करके, अगर आप बनाए हैं तो ठीक है, नहीं है तो अपना न्यू अकाउंट क्रिएट करके उसमें अपने, ये उसका प्रोसेस है। और उससे आप अपने अकाउंट को वेरीफाई कर लेंगे और अपने डॉक्यूमेंट्स को भी, और फिर अपना फॉर्म फिलअप करेंगे। तो दोस्तों, बिहार बीपीएससी विशेष विद्यालय अध्यापक की जो भर्ती है, इसके ये आपके लिए एक सरकारी नौकरी पाने का एक बड़ा अवसर है। अगर आप शिक्षा में करियर बनाना चाहते हैं तो आप अभी से तैयारी शुरू कर लें। अगर आप पहले जिस तरह से कर रहे होंगे, अब आप नोटिफिकेशन आ चुकी है, आप पूरी तरह से आप सीरियस होकर के, फोकस होकर के अपने गोल पे केंद्रित हो जाइए। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको मिलते रहे हर अपडेट सबसे पहले। अगर आपका कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछें, और कमेंट में ज़रूर पूछें अगर आपको इस वैकेंसी का जो फॉर्म फिलअप है वो स्टार्ट जब होगी, अगर आपको फॉर्म फिलअप करने का भी अगर वीडियो आप चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। आपको जैसे ही फॉर्म फिलअप का डेट स्टार्ट होगा तो आपका वो वीडियो इस चैनल पर अपलोड मिलेगा। तो आप पहले इसमें कमेंट करें और आप बताएं कि आपको फॉर्म फिलअप का वीडियो चाहिए। तो दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।